हेलो गाइस। तो गाइस हमारा अल्केन्स कंप्लीट हुआ। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे एल्किन्स के ऊपर। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोकार्बन चल रहा है और हाइड्रोकार्बन का आपका अल्केन्स कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में हम एल्किन्स देखेंगे और एल्किन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, है ना। यानी हम एल्किन्स बनाएंगे, जैसे इथीन, प्रोपीन, ये सब हम बनाएंगे। ठीक है, और होगा तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे, छोटा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ऑल लर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा होगा, क्योंकि एल्किन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कम है, ज्यादा नहीं है ना। अल्केन्स से तो कम ही है इसका। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किन्स। तो हेडिंग डाल दीजिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ एल्किन्स। ठीक है, वैसे हम एल्किन्स का बेसिक सब हम बात कर चुके हैं जीओसी में, थोड़ा मैं आपको याद दिला देता हूं, फिर हम डायरेक्ट उसका प्रिपरेशन बढ़ेंगे। ठीक है, एल्किन्स मतलब सी डबल बॉन्ड सी, चलो ये इधर बनाया, सी डबल बॉन्ड सी, ये दोनों तरफ आपका एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है ना, जो भी एल्किल ग्रुप है ना। यहाँ पर मान लो आर 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 सेम और डिफरेंट जुड़ सकता है। ये आपका सिंपल आपका एल्किन होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये पता है आपको। ठीक है, अब ध्यान सुनना, एल्किन में जो एक ऊपर वाला जो बॉन्ड होता है, ये आपका बोलते हैं इसको पाई, और ये आपका सिग्मा। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर इसको मान लो, मैं यहाँ पर H लिख दिया, यहाँ पर H है, सपोज मान लो सब H है। ठीक है, ये इथिन में बनाया, क्या बनाया, इथिन। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच का जो एंगल होता है 116.6 मिनट होता है, और ये हाइड्रोजन और ये जो आपका बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये उसका जो एंगल होता है 121.7 मिनट। और ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इसका जो लेंथ होता है आपका 134 पिकोमीटर होता है। और ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये आपका 110 पिकोमीटर होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, हम उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वगैरह नहीं देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का कहानी है ये। ठीक है, हम डायरेक्ट अब हम बात करेंगे ये जो एल्किन है ना, और एल्किन मतलब कुछ भी हो सकता है ना, इथीन, प्रोपीन, जो भी, वो सब का हम प्रिपरेशन देखेंगे, यानी बनाएंगे उसको अलग अलग मेथड से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, इसको हटाओ। चलिए, बहुत सारे मेथड्स है एल्किन्स का, तो हम एक एक बात करेंगे, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, यानी एल्काइंस से हम क्या बनाएंगे, अल्केन्स और एल्केन्स बनाएंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड से एल्किन्स बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, यानी हम यहां पर बनाएंगे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, ये आपका क्या होता है, एल्काइन होता है। क्या होता है, एल्काइन होता है। एल्काइन से हम बनाएंगे क्या, आर सी डबल बॉन्ड सी बनाएंगे, यानी एल्किन बनाएंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के हम डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जब हम एल्काइन से एल्किन बनाते हैं, हम कुछ भी करते हैं रिएक्शन में, हम यहाँ पर ऊपर कुछ ना कुछ तो लिखते हैं, है ना, यानी कुछ कैटलिस्ट हम देते हैं। तो ध्यान देना, जब आप एल्काइन से एल्किन बनाते हो, ध्यान सुनना, जब आप एल्काइन से एल्किन बनाते हो तो दो कैटलिस्ट यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, दो कैटलिस्ट, ध्यान देना। पहला तो देखो, या तो आपको दिया है सोडियम के साथ आपका, मान लो सोडियम के साथ सपोज आपका आ गया लिक्विड एमोनिया, लिक्विड LiQ लिख देता हूं ना, लिक्विड एमोनिया NH3, ये हो गया। ये एक हो सकता है, और ध्यान से सुनना, ये एक हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है, ध्यान सुनना। लेकिन ये दोनों का थोड़ा डिफरेंस है, मैं बताऊंगा अभी, स्लाइट डिफरेंस है ये दोनों का। Na लिक्विड एमोनिया ये हो सकता है, मतलब सोडियम, इसको कैसे पढ़ना है भाई, इसको पढ़ना है सोडियम ओवर एमोनिया और लिक्विड एमोनिया, ऐसे पढ़ना है इसको।
जो किताब में लिखा रहता है ना, ये ऑब्लिक दिया रहता है, सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया, यानी दोनों को सिंपल समझो, दोनों को मिला के देंगे। और दूसरा ये हो सकता है कि H2 लिखा होगा और पैलेडियम PD, और यहाँ पर CaCO3 हो सकता है, और प्लस इसके साथ ऐसे प्लस देके यहाँ पर सल्फर लिखा रहता है। सल्फर आपका क्या होता है ना, एक पॉइजन होता है। क्या होता है? पॉइजन, जहर, है ना, पॉइजन होता है। कई जगह किताब में पॉइजन जगह पर, आपका सल्फर जगह पर क्विनोलिन भी लिखा रहता है, ठीक है, ध्यान देना। तो सल्फर हम पॉइजन के रूप में लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपको एल्काइन दिखा और ये दोनों में से कोई एक दिखा तो समझ जाना एल्किन बनेगा। कुछ नहीं करना है, एक बॉन्ड को तोड़ना है और H लगाना है, H और H लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? H लगाना है डबली बॉन्डेड कार्बन में। डबली बॉन्डेड मतलब जो डबल बॉन्ड जो दो कार्बन बनाए हैं वहां दो कार्बन पे आपको 2 हाइड्रोजन बस लगाना है, अगर दिख गया इसमें से कोई, ठीक है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर दोनों का थोड़ा हम स्लाइड डिफरेंस देख लेंगे। चलिए एग्जाम्पल कुछ ले जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 में सिमेट्रिकल लिया। चलो मान लो यहाँ पर मैं डाला सिर्फ सोडियम और एमोनिया डाला, लिक्विड एमोनिया, ठीक है। वैसे जब हम सोडियम और ये दोनों में से कोई एक डालना, दोनों को मिला के तो नहीं डाल सकते, दोनों में से कोई एक। जब मैं सोडियम के साथ लिक्विड एमोनिया देता हूं तो यहाँ पर जो रिडक्शन होगा वो आपका बिर्च रिडक्शन होगा। नाम होता है इसका बिर्च रिडक्शन। वैसे बीच बीच में आएगा बिर्च रिडक्शन, नेमिंग रिएक्शन में आएगा बाद में, अभी थोड़ा बहुत समझ जाओ ऊपर। इसको हम बिर्च रिडक्शन बोलते हैं। जब हम एल्काइन से एल्किन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और लिक्विड एमोनिया, देन इसको हम क्या बोलते हैं? बिर्च रिडक्शन, यानी रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, सिंपल देखेंगे तो। अब पार्शियल का कहानी हम समझेंगे बाद में। बिर्च रिडक्शन वही तो हमें पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन, मतलब एल्काइंस का रिडक्शन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है यहाँ पर, है ना। बॉन्ड एक बॉन्ड टूटा, है ना, एक बॉन्ड टूटा और मतलब एक पाई बॉन्ड टूटा और 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, ठीक है। यहाँ पर H जुड़ गया, यहाँ पर H जुड़ गया ना, एक समझ में आया। इसका नाम लिख सकते हो आप, 1 2 3 4 के लिए हम लिख सकते हैं ब्यूट 2YNE, 2 नंबर 1 2 3 4, 2 नंबर के आगे ट्रिपल बॉन्ड है, इसका हम लिख सकते हैं ब्यूट 2ENE। अब देखो भाई, इस यहाँ से सवाल तो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे पूछ सकता है बोर्ड में कि ब्यूट 2YENE से आप ब्यूट 2ENE कैसे बना सकते हो। मान लो 2 मार्क्स का आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए। YNE कहानी समझ में आया, YNE और ENE दिया है, मतलब समझ में आ गया यहाँ पर ये कहानी चल रहा है। आप दोनों रिएजेंट यूज कर सकते हो, ये वाला कैटेलिस्ट या तो फिर ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम आइसोमेरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आइसोमेरिज्म के अनुसार, तो थोड़ा हल्का है, मैं बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या तो फिर ऐसे पूछ सकता है कि ब्यूट 2YNE, ध्यान सुनना, ब्यूट 2YNE में हम क्या डालने से, यानी कौन सा कैटेलिस्ट यूज करने से ब्यूट 2ENE बनेगा, ऐसा पूछ सकता है। तो भाई ये, ठीक है, या ठीक है। या तो फिर ऐसे पूछ सकता है कि ब्यूट 2YNE ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम ओवर लिक्विड एमोनिया, इट विल गिव, ऑप्शन दे देगा 4 ठो, उसमें से ये होगा, तो टिक मारना है ना। ऑर्गेनिक ऐसे ही पूछता है, ठीक है। और एग्जांपल मैं ले सकता हूं, जैसे मान लो यहाँ पर एक फेनिल जोड़ दिया, बेंजीन जोड़ दिया, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर मान लो एक फेनिल जोड़ दिया, ठीक है। छोड़ो इसको, मैं मिथाइल जोड़ दिया, Me जोड़ दिया। ये सब छोटा छोटा जो है ना सिंबल सब याद रखना है। Me मतलब मिथाइल, ET मतलब इथाइल हो जाता है ना। ये रिएक्ट किया तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा, वही आप PH लिखो, C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर सॉरी C डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, एक बॉन्ड तोड़ना है आपको, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर Me। क्लियर बात, क्लियर बात, समझ में आ रहा है कि पूरा, ठीक है। अब और मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, चलिए इसको मिटाया, कर लो, प्रैक्टिस कर लो, काम आएगा। देखो ये जो है ना, अब जैसे ऐसे भी आपको दे सकता है, ध्यान देना। मान लो कुछ इस प्रकार का दिया है, इस प्रकार का दिया है, ऐसे दिया, ठीक है। और यहाँ पर मान लो, यहाँ पर कुछ भी, दोनों में से कुछ भी दे दिया। मान लो यहाँ पर सोडियम, मान लो अभी यहाँ पर दे दिया H2। कई बार रिएक्शन के सामने प्लस H2 भी लिखा रहता है ना, तो भी समझ जाना यहाँ पर H2 का एडिशन हो रहा है। H2 यहाँ पर पैलेडियम दे दिया,
तो फिर डायरेक्ट, हाँ और एक चीज H2 पैलेडियम CaSO3, ये जो कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स LARS, लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं। अगर मान लो ये नहीं दिया, सिर्फ बोल दिया लिंडलर्स कैटलिस्ट, तो भी समझ जाना रिडक्शन होगा भाई, तोड़ना है, एक को तोड़ो डबल बॉन्ड दो, ऐसे ऐसे बस डबल बॉन्ड दे देना है। अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया, नोट करो, अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे दिया है, अगर एल्काइंस को अगर ऐसे नोटेशन में दिया, इस प्रकार डिजाइन में दिया है, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिखाना नहीं है, बस डबल बॉन्ड दे दो, कहानी खत्म। बहुत सिंपल, और ऐसे ही देता है, ध्यान देना एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ऐसे कर दो, हो गया। ठीक है, चलिए इतना दूर समझ में आ गया। अब ये दोनों में थोड़ा स्लाइड डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो ध्यान सुनना, देखो अब जैसे मैं एक एल्काइन लिया, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर R है। ठीक है, ये आपका एल्काइन है। मैं आपको बोला इसका दो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं और एल्कीन बनाते हैं। ठीक है, पहला मैं बोला कि यहां पर क्या, पहला मैं बताया सोडियम के साथ लिक्विड एमोनिया, जो कि आपका क्या होता है भाई, क्या बिर्च रिडक्शन होता है, बिर्च रिडक्शन। ठीक है, और एक मैं बताया जहां पर हम लेते थे पैलेडियम H2 और आपका क्या CaCO3 प्लस सल्फर पोइजन लेते थे। ठीक है, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप सोडियम ओवर लिक्विड एमोनिया लेते हो, यानी ये कैटलिस्ट लेते हो, यानी बिर्च रिडक्शन करते हो, तो ये जो एल्काइन ना आपका एल्कीन तो बनाएगा, लेकिन आपका ये ट्रांस आइसोमर बनाता है। क्या बोला? ट्रांस आइसोमर, यानी HH जुड़ेगा लेकिन ऑपोजिट साइड में जुड़ेगा, और आपका RR ऑपोजिट साइड में जुड़ेगा, यानी ट्रांस आइसोमर बनता है, ट्रांस आइसोमर। थोड़ा ध्यान देना, अगर एग्जाम में पूछ लिया, ये सब डायग्राम दे दिया और बोलेगा कि ये इसमें से कौन सा होगा, रिएजेंट दे देगा। ठीक है, ध्यान देना, अगर पूछ लिया तो ये ट्रांस आइसोमर होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ट्रांस। ठीक है, ट्रांस है ना, हम बात कर चुके हैं आइसोमरिज्म, H ऑपोजिट साइड, RR ऑपोजिट साइड, तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अब देखो अगर ये दिया, यानी लिंडलर्स कैटलिस्ट दिया, तो ये सीस बना के देता है। क्या? सीस बना के देगा, यानी सेम साइड सेम ग्रुप, H तो RR, सेम सॉरी RR, तो ये आपका सीस आइसोमर देता है, सीस आइसोमर। ये चीज थोड़ा नोट करना, वैसे तो चांस कम है, अगर पूछ लिया तो ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, तो दो कैटलिस्ट का कहानी थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, सीस और ट्रांस में ही, आइसोमेरिज्म में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्किन्स का फर्स्ट वाला, यानी पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। अब हम बनाएंगे एल्किल हैलाइड से, बनाएंगे क्या? एल्किन्स बनाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला बनाएंगे। अब हम बनाएंगे दूसरा मेथड से, चलो इसको मैं मिटाया, दूसरा मेथड से बनाएंगे, दूसरा मेथड से फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, नोट करना अच्छे से, हैलाइड्स, यहां से पूरा क्वेश्चन बनेगा, फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, यहां से बनेगा। ठीक है, एल्किल हैलाइड्स को हम बोलते हैं हेलो अल्केन्स। एल्किल मतलब एल्किल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, हैलाइड्स मतलब हेलोजन का जुड़ना, है ना, यानी इसको हम हेलो भी बोल सकते हैं, हेलो अल्केन्स, है ना, यानी अल्केन्स में हेलोजन जुड़ेगा तो एल्किल हैलाइड हो जाता है। ठीक, इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन, इसका बहुत नाम है। बीटा एलिमिनेशन क्यों, अभी समझ में आएगा। देखो यहां पर हम किधर से बनाएंगे? एल्किल हैलाइड से बनाएंगे, एल्कीन डबल बॉन्ड। तो एल्किल हैलाइड, जैसे देखो यहां पर मैं एक ग्रुप लिया, ठीक है, सपोज ये आपका एल्किल हैलाइड में बना रहा हूं, यानी हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स है तो आपको पता है यहां पर हेलोजन ग्रुप कुछ ना कुछ जुड़ेगा। मान लो X जुड़ गया, मान लो X जुड़ गया,
एक जगह पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। और रिएक्टिविटी का बात करें तो अगर लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी की बात करें तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आएगा, क्योंकि फ्लोरीन इजीली रिमूव हो जाता है ना। छोड़ो उसको, अब देखना ये हो गया, इसको मिटाए। चलो अब देखना, यहाँ पर सभी में हाइड्रोजन लगेगा, है ना, सभी में हाइड्रोजन लगेगा। तो मैं हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को दिखा रहा हूँ, ध्यान सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब जो हेलो, यहाँ पर एक चीज समझो, ये बीटा एलिमिनेशन जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? हेलोजन। हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ता है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन का बगल वाला कार्बन को बीटा बोलते हैं, यानी अल्फा बीटा गामा ऐसे चलता है, ठीक है। तो अल्फा ये बीटा। अब कहानी क्या होता है, ध्यान देना, यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहां पर क्या होते हैं ना, ये जो है यहां पर हम प्रेजेंस देते हैं, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर हम क्या देते हैं, ध्यान सुनना यहां पर, ठीक है। यहां पर हमको क्या बनाना है, C डबल बॉन्ड C बनाना है, तो ये बनाना है, एल्किन बनाना है। तो ध्यान सुनना, ठीक है, हम हेलो अल्केन से एल्किन बनाएंगे, लेकिन आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, यहां पर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। क्या लेते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, एल्कोहलिक बेस को, एल्कोहलिक यानी एल्कोहल के साथ, ALC मतलब एल्कोहलिक, है ना, और एल्कोहल समझो, ठीक है। जैसे आपका NaOH हो गया, अब ध्यान देना यहाँ पर ALC लिखा होगा या तो फिर एल्कोहल लिखा होगा, है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए, या तो फिर KOH लिखा होगा, ये और लिखो, ठीक है, ये हो सकता है, और आपका KOH हो सकता है, ऐसे लिखा होगा ALC एल्कोहल। और एक होता है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जो है क्या क्या क्या, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड हम ऐसे लिखते हैं, C2H5OET लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, सोडियम इथॉक्साइड ONA, ठीक है, C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो है ना, इसको लिखने का तरीका देखना भाई, C2H5 को हम ऐसे लिखते हैं ETONA, या तो फिर उल्टा करके देगा NaOET, समझना है ना, इथॉक्साइड, ठीक है। तो ये देना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस आपको देना है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, ठीक है, ओवर एल्कोहल, ध्यान देना। तो आपको क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा, यानी डबल बॉन्ड वाला कहानी मिलेगा। तो कैसे मिलता है, सिंपल हम इसको समझेंगे कि यहाँ पर जो आप NaOH या तो फिर KOH दे रहे हो, ध्यान सुनना। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर H, यहाँ पर H लिखा, ठीक है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, CH3 हो गया, C यहाँ पर H, और यहाँ पर चलो यहाँ पर एक H, यहाँ पर छोड़ो ना, मैं इसको पूरा CH3 लिख दे रहा हूँ, CH2 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर मान लो मैं जोड़ दिया, एक जगह पर मान लो ब्रोमीन जोड़ दिया। ज़्यादातर आपको मिलेगा यहाँ पर एल्किल हैलाइड ब्रोमीन और क्लोरीन मिलेगा, आयोडीन बहुत कम मिलेगा, फ्लोरीन भी बहुत कम ही मिलेगा। तो यहाँ पर ब्रोमीन आ गया, ध्यान सुनो। अभी होता क्या है, जब मान लो मैं यहाँ इसमें से कोई एक दिया, मान लो मैं NaOH दे दिया, कुछ भी लिखा होगा भाई, सिंपल है, एल्किन बना दो। कैसे बनाना देखो, ये अल्फा, ये बीटा, और डबल बॉन्ड बनेगा सिर्फ कार्बन, मतलब अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में ही बनेगा। ध्यान देना, डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? अल्फा और बीटा के बीच में ही बनेगा। कैसे बनेगा? सिंपल, ये Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, ये बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, ये वाला एलिमिनेट होता है, एलिमिनेट होता है, ये उड़ता है भाई, एलिमिनेट होगा, OH के साथ जाएगा, बेस दे रहे हो, है ना, OH है, OH और H2O बाहर चला जाएगा, सिंपल है, H2O। यहाँ पर बचा क्या? Na और Br चला जाएगा, Na और Br चला जाएगा, ध्यान सुनना, Na और Br चला जाएगा, ठीक है, Na Br चला जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे OH लिख दो यहाँ पर, और OH लिख दो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर Na लिख दो, ठीक है, और ये दोनों को उड़ा दो, ये दोनों को उड़ाओ ऐसे, और ये इधर बॉन्ड दो, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर दो, और दोनों एक सिंगल बॉन्ड और एक बना लेंगे, यानी CH2 हो जाएगा। अब इसको ये इसमें से कोई एक हो सकता है भाई, क्योंकि इसके पास 2 बीटा हाइड्रोजन है, इसको वैसे क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि बीटा के पास है ना, बीटा हाइड्रोजन,
जेन बोलते हैं, बीटा के पास है इसलिए बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, CH2 और ये डबल बॉन्ड आपका CH2 हो जाएगा, यानी इथिन का फॉर्मेशन हुआ। किसका? इथिन का। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो भाई इसमें से कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। CH3 CH, मान लो यहाँ पर एल्किल हैलाइड, मान लो सपोज मान लो यहाँ पर है क्लोरीन 1 है, यहाँ पर CH3 है। चलो मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा हूँ, यहाँ पर प्लस दे के NaOH लिखा, इधर लिख सकता है या तो फिर एरो मार्क के ऊपर लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखा होगा आपको एल्कोहल, ऐसे भी होता है कई किताब में और एग्जाम में पूछते हैं, एल्कोहल लिखा होगा। ठीक है, सिंपल। आपको क्या करना, देखना, चूज कर देखना है बीटा, आपको क्या करना, बीटा कार्बन से यानी बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, उड़ाना है आपको। Cl जिस कार्बन से जुड़े वो अल्फा, इधर भी बीटा है इधर भी बीटा है, तो इधर 3 हाइड्रोजन इधर भी 3 हाइड्रोजन, तो जिधर का भी एक रिमूव कर सकते हैं। ये सिमेट्रिकल है भाई, दोनों तरफ सेम ग्रुप पटा है तो कोई दिक्कत नहीं, जिधर भी जा सकते हो। मैं इधर गया सपोज, तो इसका CH3 है तो इसका CH3 को मैं CH2 लिख सकता हूँ, ऐसे H दे सकता हूँ ना। ठीक है, अब Na किसके साथ जाएगा? Cl के साथ। OH किसके साथ जाएगा? H के साथ, है ना। यानी सिंपल भाई ये कटेगा, HCl मत लिखना, वैसे Na लेगा किसको? Cl को, और ये आपका बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी CH3 CH, ध्यान देना। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर बचेगा क्या? CH2 बचेगा। CH3 था, एक गया ना, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, है ना। तो यहाँ पर कहानी समझ में आया। आप लिख सकते हो यहाँ पर NaCl प्लस H2O। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? प्रोपीन। यानी हाँ, ये प्रोपीन, ये आपका क्या होता है भाई? 1 2 3, 2 नंबर 2 क्लोरो, 1 2 3 प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन या तो फिर क्लोरो प्रोपेन कहो। ठीक है, नाम लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट। दिख रहा है? दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है। चलिए, ये तो बस आपको थोड़ा आसान बना दिया। अब देखते हैं, अब देखना, ये तो आपको पता चल गया ये अल्फा था ये बीटा था। अब देखो मैं ऐसा कंडीशन दे रहा हूँ जहाँ पर आपको 2 बीटा मिलेगा और ये 2 बीटा अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर CH3 था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लिए। अब ये डबल बॉन्ड इधर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मूला, बस चेंजेस इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो ये दोनों अलग अलग है, मान लो यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर दूसरा कुछ ग्रुप है, तो कैसे करना है देखना। ये हो गया, कहानी समझ में आ गया। बस आपको ये जो है ना रिएजेंट सब याद रखना। ठीक है, चलो बस समझ में आ गया एरो मार्क में क्या होगा, इन प्रेजेंस क्या होगा। चलिए, अब मान लो मैं एक मान लो ऐसे दिया, CH3 CH2 CH, प्रोपेन का दूंगा क्या? चलो इसको मैं दिया CH2 CH, यहाँ पर मान लो CH3 है, यहाँ पर मान लो Br है, 2 2 4, 2 2 4। यहाँ पर मैं लिखा चलो KOH एल्कोहलिक। ठीक है, एल्कोहलिक KOH लिखा। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से। अब देखो ब्रोमीन ये कार्बन से जुड़ा है, यानी अल्फा हो गया। अब बीटा, इधर भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है, ऑब्वियसली दोनों ही बीटा है। अब देखना, अब यहाँ पर दो ठो बन सकता है प्रोडक्ट, या तो ये अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, या तो ये अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, यानी 2 ठो प्रोडक्ट बनने का इसका पॉसिबिलिटीज है, आप कह सकते हैं। अगर मान लो डबल बॉन्ड इधर लगाया, अल्फा बीटा इधर लगाया, तो बीटा का हाइड्रोजन गायब होगा ना, तो इसका एक हाइड्रोजन गायब होगा, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH बचेगा, H2 है ना, एक H गायब हुआ, डबल बॉन्ड लग गया C, Br तो जाएगा, Br जाएगा K के साथ, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, ये एक बन सकता है। ठीक है, और एक भी हो सकता है कि ये अल्फा और ये बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बने। ध्यान सुनना, यानी CH3, ध्यान से सुनना, CH3 CH2 ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 हो सकता है,
ये बीटा है तो बीटा से एक हाइड्रोजन गायब होगा ना, इसका एक हाइड्रोजन है ना गायब होगा, तो CH2 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों सही है, ये हो सकता है, लेकिन अगर मैं पूछूं ये दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा, यानी कौन सा रिएक्शन में ये रिएक्शन में मेजर होगा, या तो फिर ऐसे पूछूं कि कौन सा इसमें से ज्यादा लार्ज अमाउंट में होगा। ध्यान सुनना, ये जो होता है ना ये ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। अब मैं बोलूंगा रुक जाओ, ये आपका लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल, यानी आपका ये मोर स्टेबल एल्कीन होता है। वैसे आप इसको कार्बोकेटाइन में भी पढ़ोगे जीओसी में, है ना, नहीं आया। लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल। क्यों क्यों देखो, अब मैं देखो यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन कौन कौन सा है, ये और ये। यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन कौन कौन सा है, ये और ये, यानी ये दो बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, सॉरी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पर भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है। अब आपको देखना है डबली बॉन्डेड कार्बन यानी ये दो, ये दोनों में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एक और इसके पास एक, यानी दो हाइड्रोजन है इसके पास। इसके पास देखेंगे तो इसका एक, इसका दो, यानी तीन हाइड्रोजन है। तो जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा, जिस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास लेसर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा और लार्ज अमाउंट में मिलेगा आपको। अगर रिएक्शन करोगे एक्सपेरिमेंट तो आपको ये ज़्यादा मिलेगा प्रोडक्ट, ये कम मिलेगा। सपोज ये आपको 80% मिला, मतलब 80% मिला, तो आपको ये मिलेगा 20%। ठीक है, यानी ये आपका लार्ज अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, और इसको हम मेजर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछता है और पूछेगा भी, ध्यान देना, मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, मेजर। ठीक है, अब आपको पूछेगा, ये मान लो इसका कुछ भी नाम है, 1 2 3 4 है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, मान लो 2 ब्रोमो ब्यूटेन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन दे दिया रहेगा, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, एल्कोहलिक KOH दे दिया होगा, ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर कहानी ये होगा। तो ध्यान देना, ये जो जिसके पास कम वो ज्यादा स्टेबल, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबली बॉन्डेड के पास वो लेस स्टेबल। ये बताया था सेडजेफ, कौन, SAYTZEF, वैसे होता है ना, देख लेना स्पेलिंग, सेडजेफ, इसको सेडजेफ रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या बोलता है, वो कंपाउंड स्टेबल होगा, ध्यान सुना, वो कंपाउंड स्टेबल होगा जिसके पास which having less or lesser amount of हाइड्रोजन एटम, ध्यान सुना, लेसर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन्स। समझ में आ रहा है, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वो उतना स्टेबल होगा। ठीक है, अब और एक तो, हाँ चलो ये हो गया, कहानी समझ में आ गया। चलिए, जैसे मैं और एक एग्जाम, इसका नाम लिख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2, 2 ब्रोमो होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन का, या तो ब्रोमो ब्यूटेन लिख दो, 2 ब्रोमो लिखो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, छोटा छोटा करके लिखा। ठीक है, नाम वगैरह लिख देना। इसका होगा 1 2 3 4 ब्यूट 2 ENE, इसका होगा 1 2 3 ब्यूट 1 ENE। ठीक है, चलिए लिख देंगे। चलिए, ये ब्यूट 2 ENE, ब्यूट 1 ENE। वैसे ये भी पूछ सकता है आपको, है ना, ये भी एक सवाल बन सकता है कि ब्यूट 2 ENE ज़्यादा स्टेबल है कि ब्यूट 1 ENE ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो आप बोलना है आपको ब्यूट 2 ENE। ठीक है, चलिए, अब कहानी ये तो हो गया, सेडजेफ रूल समझ में आ गया। ये आपका एल्कोहल में भी ये रूल अप्लाई होगा, ध्यान देना। सेडजेफ रूल आपका बहुत जगह यूज होता है, आपको मिलेगा सेडजेफ रूल। ठीक है, चलिए, इतना लिख लें पहले, तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। इतना लिख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम एल्किल हैलाइड से हम बनाएं, अब हम बनाएंगे
अब यहाँ पर क्या होता था, बीटा हाइड्रोजन क्या होता था, बाहर जाता था, यानी एलिमिनेट होता था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया बीटा एलिमिनेशन। सभी समझ में आया अभी? ठीक है। इसको हम डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेशन भी हम बोलते हैं। ठीक है। हाँ, इसका और एक चीज ध्यान देना, ये जो अब आपका एल्किल हैलाइड्स है ना, यहाँ पर हम क्या देते थे, KOH, NaOH ये सब देते थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आपका बेस देते थे। ठीक है, तो समझ में आया। जब आप एल्किल हैलाइड्स को KOH, NaOH देते हो तो किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है एल्किल हैलाइड की अगर देखेंगे तो, यानी कौन ज़्यादा बीटा एलिमिनेशन कर पाता है एल्किल हैलाइड की अगर हम बात करें, यानी उसका रिएक्टिविटी देखें तो एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी देखेंगे, ध्यान सुनना, रिएक्टिविटी ऑन बीटा एलिमिनेशन को, ऑन बीटा एलिमिनेशन यानी बीटा एलिमिनेशन में अगर देखेंगे तो ध्यान देना, पहले तो आएगा आपका थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड आएगा। थर्ड डिग्री मतलब जानते हो, टर्शियरी, यानी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। आर मतलब कार्बन होता है ना भाई, आर मतलब कार्बन, 3 कार्बन जुड़ा, तो ये टर्शियरी, ये ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है। देन आपका आएगा, ऐसे पूछ सकता है भाई, आपको ऐसे एग्जांपल दे देगा इसमें से किसका कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेगा, है ना, तो ध्यान देना। इसके बाद आता है आपका आपका सेकेंडरी, है ना, देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी, यानी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा। और इसके बाद लास्ट में आता है आपका क्या 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 प्राइमरी, क्या प्राइमरी, तो ये ऑर्डर होता है। जैसे मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सपोज मान लो यहाँ पर मीथेन जोड़ दिया, C यहाँ पर मीथेन जोड़ दिया, यहाँ पर मिथाइल जोड़ दिया, यहाँ पर मान लो यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिया, ठीक है, ये ऐसे छोड़ दिया इसको, हाँ, मतलब ग्रेटर देन ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ये तो आपका टर्शियरी है, 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, देखो ब्रोमीन जिस कार्बन जुड़ा है वो आपका 3 कार्बन से जुड़ा है। अब मैं इसको घटा दिया, 2 कार्बन कर दिया, 2 कार्बन कर दिया तो और एक तो H आएगा ना, तो ये आपका Br, फिर ये इससे कम मतलब रिएक्टिव होगा कौन, प्राइमरी, ये आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी हो गया ये आपका। अब देखो, अब प्राइमरी हो सकता है, ये हो सकता है ना, ये आपका प्राइमरी, तो सबसे कम रिएक्टिव बोलने से प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, आपको ऐसे पूछ सकता है कि एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी देखो ऑन बीटा एलिमिनेशन, और या तो फिर कह सकता है डिहाइड्रोजिनेशन। अब भाई ये सब नाम याद रखना, तो आपको लिखना है ये ऑर्डर होगा, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। चलिए, ये हो गया आपका कहानी। अब हम नया चीज़ सीखेंगे, तो हम ये मेथड से बनाना सीख गए, अब हम और एक मेथड से बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे, एल्किल हैलाइड से बनाएंगे, लेकिन वो एल्किल हैलाइड आपका एक होगा विसिनल और एक होगा जेमिनल। ठीक है, अब हम बनाएंगे फ्रॉम विसिनल एंड जेमिनल डाई हैलाइड्स, हैलाइड नहीं डाई हैलाइड, 2 लगेगा, डाई हैलाइड्स। अब पहले समझो ये जो विसिनल वर्ड है और ये जो विसिनल वर्ड है और ये जो आपका जेमिनल है, इसका मतलब क्या होता है। विसिनल और जेमिनल मतलब समझो, जैसे 2 एडजेसेंट कार्बन है, 2 कार्बन यानी 2 कार्बन में अगर सेम ग्रुप जुड़ा है, वो चाहे आपका जो भी ग्रुप हो, हेलोजन ग्रुप हो, जो भी ग्रुप हो, डायरेक्टली अगर जुड़ा है 2 कार्बन
ये दोनों को हम बोलते हैं एडजेसेंट कार्बन। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट कार्बन। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट कार्बन, यानी लगा हुआ वाला, एक कार्बन के बाद एक कार्बन, एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट कार्बन में जो दो सेम ग्रुप अगर जुड़ेगा तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल। जेमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेमिनल। अगर मान लो एक जगह पर हैलाइड है, यानी हेलोजन ग्रुप ब्रोमीन ब्रोमीन है, तो जेमिनल डाई हैलाइड हो जाएगा और डाई ब्रोमाइड कहो। अगर एक कार्बन में, ध्यान सुना, अगर एक कार्बन में सेम ग्रुप जुड़ा है, एक कार्बन में अगर एक कार्बन, इधर हो सकता है और कार्बन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी हो सकता है और कार्बन, लेकिन एडजेसेंट कार्बन में दो होना चाहिए, यानी पास पास वाला कार्बन में दो होना चाहिए। और एक ओनली एक कार्बन में अगर दो 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 सेम ग्रुप होगा, भाई ध्यान देना, सेम ग्रुप होगा, जीआरपी लिख दे रहा हूं, सेम ग्रुप होगा तो उसको हम बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं? विसिनल। तो वही चीज मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड, जैसे ये सिंपल चीज बोलता है, ठीक है, देखना, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, CH2, यहां पर एक लगाया ब्रोमीन, यहां पर CH2, यहां पर लगाया ब्रोमीन। देखो भाई, एडजेसेंट कार्बन में दो सेम ग्रुप जुड़ा है ना, ब्रोमीन ब्रोमीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जेमिनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेमिनल डाइब्रोमाइड कहो, डाइब्रोमाइड। जेमिनल, इसका नाम तो अलग होगा, जेमिनल हम लिख देते हैं, जेमिनल मतलब दो, इसका नाम तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन कहो, ठीक है, कोई दिक्कत, मैं जेमिनल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना, हम यहाँ पर जिंक देते हैं, विसिनल, हम यहाँ पर विसिनल की बात कर रहे हैं, सॉरी, हाँ विसिनल, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? विसिनल, सॉरी मैं गलत बता दिया है ना, ये आपका विसिनल होता है, विसिनल, और ये आपका जेमिनल होता है, सॉरी विसिनल, ये जेमिनल, ठीक है। तो ध्यान देना, जेमिनल दो वाला, ये विसिनल है, ठीक है, तो हम विसिनल का बात कर रहे हैं, ठीक है। जिंक दोगे, और ध्यान देना यहां पर आप प्रेजेंस रखोगे, जिंक देना पड़ेगा, जिंक डस्ट, ठीक है, जिंक डस्ट, प्रेजेंस आप इथाइल एल्कोहल दो, ध्यान देना, आप चाहो तो CH3OH दो, मिथानॉल, और इथानॉल भी दे सकते हो, ETOH, और MEOH, दोनों में से कुछ भी, या तो भी यहाँ पर कई किताब में लिख देता है सिर्फ एल्कोहल, ठीक है, तो बना देना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या है ना, Br है, तो क्या करना है, डबल बॉन्ड किसमें देना है हमको? एल्किन्स बनाना है, तो डबल बॉन्ड आपको विसिनल कंडीशन में जो दो ग्रुप लगा है उसके बीच में ही देना है ना, तो ये बीच में लगेगा, Br को काट दो भाई, ये Br गायब हो जाएगा, Br2, ठीक है ना, समझ में, इस दोनों को आपको गायब करना है, ठीक है ना, दोनों को गायब करना, ये इधर लगाना, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर लगाना है, और एक बॉन्ड दे देना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो। जैसे मान लो CH3 CH3 है, यहाँ पर Br लगा दिया, यहाँ पर Br लगा दिया, चलो यहाँ पर जिंक दे दिया, और मान लो ETOH दे दिया, बहुत छोटा छोटा लिख दिया, बहुत छोटा छोटा, यहाँ पर मैं बड़ा करके लिखूंगा, ETOH, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आप लिख सकते हो ना, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, नाम लिखना। चलो अब ये क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों गायब हो गए, लगेगा इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 कर सकते हो ऐसे, ठीक है। चलो छोड़ो, ये हो गया, समझ में आ गया पर क्लियर बात, और कर सकते हो एग्जांपल। चलो यहाँ पर C2H5 दिया, एक तो करो, C2H5 CH2 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर मान लो क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर भी क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब इसको करो, वही आपका मान लो यहाँ पर रखा जिंक रखा और एल्कोहल रखा, ठीक है, करो, ये दोनों को गायब करो, ये बीच में डबल बॉन्ड दे दो, ठीक है, तो मिलेगा C2H5
CH2CH डबल बॉन्ड CH, इधर बचेगा CH3। ठीक है, नाम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, IUPAC आपको पता है। चलिए इतना लिखिए, ये जेमिनल, ये आपका विसिनल का गया, ये विसिनल का गया। अब जेमिनल में कैसे करना है अब हम बात करेंगे। समझ में आ गया? वैसे ये विसिनल से हम जो एल्किन बना रहे हैं, और एक भी मेथड है, यानी और एक भी हम प्रेजेंस में हम पास करते हैं, मिलता है रिएजेंट से, जो है सोडियम आयोडाइड। Na से भी बनता है, यानी जिंक को हटा के हम यहाँ पर Na से अगर पास करेंगे, मिलाएंगे तो भी मिलेगा, तो भी मिलता है, ध्यान देना। लेकिन इसको ज़्यादातर किताब में नहीं मिलता, फिर भी देखे ना, जब आपको देखो ये जो है ना, मान लो यहाँ पर Br लगा दिया, यहाँ पर Br लगा दिया, यहाँ पर CH3 मान लो, यहाँ पर CH3 छोड़ो, सिर्फ इतना है। यहाँ पर जिंक जगह पर कई बार Na भी लिख देता है, सोडियम आयोडाइड, और यहाँ पर आपका वही आपका रहेगा नहीं, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो मिथानॉल ले रहे हो, इथानॉल ले रहे हो, ये यहाँ पर ये दूसरा रहता है, एसीटोन रहता है शायद, एसीटोन ना, एसीटेट रहता है ना, हाँ एसीटोन रहता है, एसीटोन रहता है, एसीटोन, ध्यान देना, एसीटोन रहता है। एसीटोन पता है ना, एसीटोन CH3CHO, CH3CO CH3 होता है ना, ये आपका एसीटोन। एसीटोन प्रेजेंस में भी कई बार पास करते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली में ये जो होता है गायब होता है, 2 हम NaI देते हैं, क्या देते हैं, 2 NaI देते हैं। ठीक है, क्लियर बात? ठीक है, तो यहाँ पर मिलता है कि वही आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 देना है। ठीक है, वैसे इसका प्रोसीजर है, लेकिन ये बहुत कम है भाई, आपको नहीं पूछेगा, फिर भी ध्यान देना अगर पूछ लिया तो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका विसिनल से। अब जेमिनल से देखो, जेमिनल में क्या बताया कि एक में डबल आपका हेलोजन लगेगा एक कार्बन में। मान लो यहाँ पर लगा दिया ब्रोमीन, यहाँ पर लगा दिया ब्रोमीन, ये आपका H 1 2 3, और एक यहाँ पर मान लो CH3 है। यहाँ पर भी मैं जिंक लगाया, क्या लगाया, जिंक लगाया, और यहाँ पर मैं सिंपल MEOH लगाया, यानी मिथानॉल लगाया। ठीक है, वही करना है आपको, क्या करना है, ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो सिंपल अल्फा और बीटा के बीच में आपको डबल बॉन्ड देना है। यानी आपको यहाँ पर ध्यान देना, डबल बॉन्ड दे रहे हो तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सॉरी CH, ये दोनों को हटाना है ना, दोनों को हटाना है, तो CH2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा क्लियर? तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो ये था आपका जेमिनल डाई हैलाइड। अब लिख सकते हो 1,1 डाइब्रोमो इथेन ना, और डाइब्रोमो इथेन लिख दो, डाइब्रोमो इथेन से आप क्या मिला आपको, इथिन। ठीक है, तो विसिनल और जेमिनल हैलाइड से भी हम बना सकते हैं। अब हम मेन देखेंगे एल्कोहल, यानी एल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे एल्किन्स। तो इतना पहले लिखें, बहुत इजी है एल्कोहल से। एल्कोहल से बनाएंगे एल्किन्स। ठीक है, हेडिंग डाल लें, फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से हम बनाएंगे एल्किन्स। अब हम बनाएंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। किससे बनाएंगे,
एल्कोहल से बनाएंगे। और एल्कोहल जो होगा आपका मोनोहाइड्रिक होगा। मोनोहाइड्रिक मतलब एक एल्कोहल होगा, है ना, डायोल नहीं आएगा, बस OL लगेगा। फ्रॉम एल्कोहल्स मतलब मोनोहाइड्रिक से बनाएंगे। मोनोहाइड्रिक मैं बता चुका, मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH प्रेजेंट होगा, एक ही OH होगा, ठीक है, सिंपल। आपके पास एक एल्कोहल से बनाएंगे तो आपके पास कोई एल्कोहल होगा, ROH, ये आपका क्या है, एल्कोहल, कोई एल्कोहल होगा मान लो। एल्कोहल में आपको देना क्या पड़ेगा, ध्यान देना, आपको यहां पर एसिड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एसिड। जब हम एल्कोहल देते हैं ना, जब आपके पास रिएक्टेंट एल्कोहल होता है तो यहाँ पर हमें ज़्यादातर एसिड देते हैं, ध्यान देना, ठीक है। एसिड यहाँ पर क्या देंगे, हम एसिड देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड देते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो गया, है ना, H2SO4 हो गया, और हम देते हैं, हाँ H2SO4 हो गया, है ना, H3PO4 भी हम दे सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो गया, रुक जाइए थोड़ा, हाँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे सकते हैं, या तो फिर हम दे सकते हैं H3 और लिख दो, और H3PO4 दे सकते हैं, है ना। तो ये एसिड हमको कॉन्सेंट्रेटेड देना है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हम देते हैं 623, है ना, हाँ 623 के आसपास, इतना केल्विन के आसपास हम हीट करते हैं, तो हमको मिलता है क्या। अब मैं सिंपल आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। अब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, चलो इसको मैं CC बना दिया, तो आपको यहाँ पर मिलेगा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब कैसे मिलेगा तो मैं तो अभी बताऊंगा, एल्किन मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्किन मिलेगा, और उसके साथ साथ पानी भी मिल जाएगा, H2O। अब कैसे होगा ये, देखो इधर देखो, चलिए मैं एक एल्कोहल लिया, कैसे होता है पहले समझो। एग्जाम्पल लिया एक S, ठीक है, एक दो इसका नाम इथानॉल, ठीक है। जब यहाँ पर हम एसिड देते हैं, क्या देते हैं, एसिड देते हैं, मान लो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दिया, क्या दे दिया, H2SO4 दे दिया, या तो फिर H3PO4 दे सकता है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देना, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, वो डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम अल्फा बोल सकते हैं, और उसका बगल वाला को बीटा। यहाँ पर भी बीटा एलिमिनेशन होता है ना, यानी यहाँ पर अल्फा और बीटा का, अल्फा का एक, बीटा के एक हाइड्रोजन, अल्फा का OH, ये दोनों गायब होते हैं, और ये दोनों मिलके दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं, यानी CH2 आपका हो गया, ये C आपका H2 हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 मिल गया, पानी निकल गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको समझना है, यानी बीटा का हाइड्रोजन और OH दोनों क्या होंगे, बाहर जाएंगे, यानी आपका यहाँ पर H2O माइनस हो रहा है, ठीक है। ऐसे मैं बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ, चलिए आप कर लीजिए इसको, चलो इसका करो, ठीक है, चलो मैंने लिखा H3PO4, और चलो यहाँ पर लिखा हीट, इसको मिटाया ऊपर वाला को, 2-3 कर लो, नहीं इसको नहीं, इसका भी और एक कंडीशन आएगा, रुक जाओ, इसको नहीं ये होगा, इसको करो, इसको मिटाए, जैसे C2H5 CH2 यहाँ पर OH, चलो ऊपर इधर में OH लगाया, ठीक है, चलो H2SO4 दिया, हीट करो, चलो दोनों का करो, फिर और एक मैं बताऊंगा आपको। ये क्या होगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये अल्फा, इसका बगल वाला कार्बन बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड देंगे यहाँ पर, है ना। तो ध्यान देना CH3, तो CH, बीटा का हाइड्रोजन माइनस होता है ना, माइनस हुआ, बचेगा सिर्फ H, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C आगे,
हाँ डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर CH होगा, 1 2 3, सॉरी यहाँ पर CH2 होगा इसका, तो यहाँ पर 2, यहाँ H बचेगा ना, इसका यहाँ पर अल्फा 1 2 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर 2 2 3 4, OH क्यों बचेगा, OH तो जाएगा ना भाई, क्या क्या बोल रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा ना, ये तो ऐसे रहेगा ना, बीटा का एलिमिनेशन होगा, है ना, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हुआ, ये OH और इसका जो एक H है, इसका जो एक H है ये जाएगा, ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। प्रोपीन, प्रोप 1 ENE कहो या तो फिर प्रोपीन कहो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, और साइड में आप वाटर लिख सकते हो यहाँ, अरे भाई 1 2 3 1 2 3 सेम तो दिया हूँ ना ठीक है, वही वाला कर लो, ठीक है, सेम दिया हूँ। चलो अब देखो और एक कंडीशन हो सकता है, जैसे मान लो आपके पास 2 बीटा है, जैसे अभी किए हम एल्किल हैलाइड में, अगर मान लो उस प्रकार का कंडीशन है, ध्यान देना, तो वहां पर भी जेट क्या था, सेट जेप रूल ही अप्लाई करना है, ध्यान देना, जैसे CH3 CH2 CH यहाँ पर है, यहाँ पर CH3, ठीक है, ठीक है सब, ठीक है, 2 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन, कहानी खत्म। देखो यहाँ पर NaOH है, सॉरी बेस क्यों देंगे, एसिड देंगे, चलो H2SO4 दिया, कॉन्सेंट्रेटेड दिया, ध्यान सुनना, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन सकता है, 2 प्रोडक्ट बन सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ठो बीटा है, ये भी और दोनों डिफरेंट है, तो पहला तो जिधर भी कर सकते हो, या तो ये अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो फिर ये अल्फा और ये बीटा के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, जैसे मैं बताया। तो सपोज ये बीटा का हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, बाहर गया, ये Br के साथ सपोज गया, तो यहाँ पर होगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये होगा, ठीक है, या तो फिर अल्फा और बीटा ये बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है, जैसे मैं बताया था जेट रूल स्टेबिलिटी का कहानी, क्या था, स्टेजेप, ये क्या था, सेट जेप, है ना, सेट जेप रूल बताया, तो सेट जेप में बताया कि जिसके पास कम नंबर, जिस डबल बॉन्डेड में कम हाइड्रोजन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके पास देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन है, तो वही रूल आपको अप्लाई करना है अगर स्टेबिलिटी चेक करना है, तो ये इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी कम होगा, ठीक है, ठीक है, ये जैसे मैं बताया ये 80% आया तो ये 20% आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही आपको अप्लाई करना है, क्या स्टेट क्या था, सेट SAYT सेट जेप रूल, है ना, ठीक है, समझ में आ गया पूरा, पूरा इसका नाम लिख देना, 2 ब्रोमो, ये सब पता है, 2 ब्रोमो, ठीक है, चलिए इतना लिखें तो हमारा और एक है, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और एक भी है, और एक है, देख लेते हैं इसको थोड़ा, कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मतलब यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एल्किन बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं CH2 COO, पोटासियम ले सकते हो या तो फिर आप सोडियम ले सकते हो, ध्यान देना, इसको थोड़ा मैं तेजी से कर रहा हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो
और यहाँ पर हम देते क्या है, ध्यान सुनना, कुछ देते हैं क्या, प्रेजेंस, प्रेजेंस क्या देते हैं हम यहाँ पर, कुछ देते हैं, कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बस, पानी में डालो कहानी करो, इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर होता क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो भाई सिंपल इसको उड़ा दो, ठीक है। तो मिल रहा है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जो मिला आपको वो लिखना चाहते हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बचेगा, K2, क्या बचेगा, 2KOH बचेगा, ठीक है। ये देखना है आपको, यहाँ पर OH दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, पानी का कहानी है यहाँ पर, ठीक है। चलो, ये कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड था, सिंपल। चलिए, ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्किन्स कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा हम एल्किन्स का उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वैसे बहुत सिमिलर है आपका अल्केन्स के साथ, एल्किन्स और अल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, ठीक है। चलिए, तो फिर भी थोड़ा हम बता देते हैं, ठीक है। एग्जाम में तो पूछने वाला नहीं है, अगर पूछ लिया तो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर से पूछ सकता है। चलिए, हेडिंग डालें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन्स, फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उसका बाहर का कुछ देखते हैं हम, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसका फिजिकल स्टेट हो गया, कौन सा स्टेट में रहता है, लिक्विड में रहता है ना, गैस में रहता है ना, किस में रहता है, उसका ऑर्डर क्या है, कलर क्या है ना। तो ध्यान देना, एल्किन्स मतलब C डबल बॉन्ड C, ठीक है। एल्किन्स में आपका बहुत कुछ हो सकता है, इथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, सब हो सकता है, ठीक है। तो सबका कहानी थोड़ा अलग होता है ना, सबका थोड़ा प्रॉपर्टीज अलग होता है, ध्यान देना। आपका पॉइंट बनाते जाओ, आपका इथिन, मिथिन तो नहीं होता है, इथिन, आपका इथिन से लेके इथिन टू ब्यूटीन, ध्यान सुना, इथिन टू ब्यूटीन, इथिन से ब्यूटीन, यानी इथिन मतलब 2 कार्बन से लेके 4 कार्बन तक, ये सब गैस होते हैं। क्या होते हैं, गैस। और ये गैस का कुछ भी कलर नहीं होता, COLOUR, कलर लेस होते हैं। और स्मेल का बात करें यानी ओडर का बात करें तो इसका प्लीजेंट स्मेल होता है, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा इसको स्मेल करने से, ठीक है, प्लीजेंट स्मेल होता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे 4 नंबर कार्बन के आगे, यानी C5 से लेके C18 तक, शायद हाँ 18, C5 से लेके C18 तक, C5 मतलब पेंटेन से लेके पूरा C18, यानी पूरा अल्केन्स में 18 टू कार्बन जो होगा, जो भी नाम होगा उसका, है ना, C5 से C18 तक। ये आपका लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, यानी लिक्विड होते हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी कलरलेस होते हैं और स्मेल नहीं होता है ना, ओडरलेस आप कह सकते हैं। और C18 से ऑनवर्ड्स, इसके आगे सब सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, और नो कलर नहीं होता, कलरलेस, और नो ओडर मतलब स्मेल, कुछ भी स्मेल नहीं होता है, ये सिंपल चीज है, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट जैसे मैं अल्केन्स में बताया था ना, पूरा सिमिलर है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किन्स ना, एल्किन्स का बात कर रहे हैं। एल्किन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मॉलिक्यूलर मास जैसे से बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे CH2 है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है, ठीक है।
अब देखना यहाँ पर कितना कार्बन, 2 कार्बन, इसका मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली कम होगा, इसका से थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। मैं बता चुका हूँ अल्केन्स का, अल्केन जैसा ही है ये, है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ये, इधर जाओगे इंक्रीजिंग, इधर जाओगे तो डिक्रीजिंग। ठीक है, समझ में आ गया। और एक चीज यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ कार्बन 2 था, फिर 1 बढ़ाया 3 हुआ, यहाँ पर 1 2 3 4 हुआ, यानी नंबर ऑफ कार्बन, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने से क्या हो रहा है, नंबर कार्बन से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। तो कितना कितना बढ़ता है जब हम एक एक कार्बन को बढ़ाते हैं, मैं बताया था आगे से, लगभग 20 to 30 केल्विन के आसपास उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, 20 to 30। इसका ग्राफ भी कुछ इस प्रकार होगा जो हम अल्केन्स में किए थे, इसका ग्राफ भी कुछ इस प्रकार होगा। एक कार्बन में इतना बॉइलिंग पॉइंट आया, 2 नंबर में इतना, पूरा मतलब पूरा सीक्वेंस में आपका 20 और 30 के अंदर ही आपका बढ़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे धीरे। और मैं बताया था कि ब्रांच चेन का, अल्केन्स में जैसे बताया था ना, ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच एल्कीन्स आर लोअर देन, boiling points of branch alkenes are lower than state chain। ठीक है, यानी अगर आपके पास ब्रांच चेन एल्कीन्स है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू स्टेट चेन। जैसे एग्जांपल देखो, मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम होगा, सॉरी कार्बन नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ध्यान सुनना, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो एक स्टेट चेन और एक ब्रांच चेन दोनों का अगर बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो आपका जो स्टेट चेन का ज़्यादा होगा और ब्रांच का कम होता है। जैसे देखो यहाँ पर एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, चलिए मैं एक एग्जांपल लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 लिया, ये आपका क्या है, ये भी आपका ब्यूटीन, ये ब्यूटीन है आपका, 4 कार्बन है। अब वही 4 कार्बन का मैं ब्रांच बनाता हूँ, चलिए CH डबल बॉन्ड CH2, चलो यहाँ पर मैं बनाया CH3, 1 2 3 हुआ, यहाँ पर बनाया मैं CH3। अगर मैं इसका सरफेस देखूंगा तो उसका सरफेस, ये जो अल्केन का सरफेस बड़ा है, इसका अगर मैं सरफेस देखूंगा थोड़ा छोटा है इसके कंपैरिजन। हालांकि आप इसको अगर बॉन्ड को बड़ा बना दोगे तो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो शेप होता है कम होगा, ब्रांच में मतलब स्क्विच होके एक जगह पे रहेगा, है ना, चारों तरफ। तो इसका शेप कम, मतलब इसका जो सरफेस एरिया कम, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा, सो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है ना, इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये हम पूरा डिटेल बात किए थे कहाँ पे, अल्केन्स में। ठीक है, सो गाइस हमारा कंप्लीट हुआ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो इसके बाद आएगा एल्कीन्स का केमिकल रिएक्शन, यानी एल्कीन्स से हम अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, आज ही अपलोड हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।